बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और इस लेक्चर सीरीज़ को खूब देख रहे होंगे। सो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे कर लें, ताकि आपको तमाम क्वेश्चंस आने वाले जो नए क्वेश्चंस हैं वो वक्त से मिलते रहें और आप अपना इससे इस्तिफादा हासिल कर सकें। चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने अपनी एक्सरसाइज 1.6 को कंटिन्यू करते हुए इसका लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करना है, जो वर्ड प्रॉब्लम का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी हमने अपने दोनों मेथड यानी मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमर्स रूल से हल करना है। अब हमारे पास यहाँ पर इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट दी हुई है, इसको हम रीड आउट करते हैं और वहाँ से चेक करते हैं हमने क्या चीज़ निकालनी है और क्या क्या हमें गिवन है, और फिर इसको फर्दर प्रोसीड करते हैं। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है टू कार्स दैट आर 600 किलोमीटर अपार्ट आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, यानी दो कार्स हैं जो 600 किलोमीटर दूर है और एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। देयर स्पीड डिफर बाय 6 किलोमीटर पर आवर, और उनकी स्पीड का डिफरेंस जो है वो 6 किलोमीटर पर आवर है। एंड द कार्स आर 123 किलोमीटर अपार्ट आफ्टर 1/2 आवर्स, और इतने घंटे के बाद वो एक दूसरे से 123 किलोमीटर दूर रह गई हैं। सो फाइंड द स्पीड ऑफ द कार। लेकिन सबसे पहली बात मुझे यहाँ पता लग गई कि मैंने इनकी स्पीड फाइंड आउट करनी है और किस चीज़ें मुझे गिवन है। सो उसके लिए मैं लेट कर लूँगा। जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी होती है, जो हमें मालूम नहीं होती, उसको हम लेट कर लेते हैं इन क्वेश्चंस में। सो हम लेट कर लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ कार्स, जो दो कार्स हैं उनकी जो स्पीड है b, x एंड y, यानी दोनों कार्स की जो स्पीड है वो x और y है। अब इस स्टेटमेंट के मुताबिक पहली चीज में वो कह रहा है कि दोनों कार्स एक दूसरे से 600 किलोमीटर के फासले पर हैं। हम यहाँ पर एक कार A ले लेते हैं, यहाँ पर एक कार है और दूसरी कार B है, वो यहाँ पर है। अब ये दोनों जो कार्स हैं ये एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, यानी इधर से एक कार इधर को आ रही है और दूसरी कार इधर को जा रही है, और ये दोनों इनिशियली पहले जो शुरू में एक दूसरे से कितना दूर है जी, ये जो डिस्टेंस है वो है 600 किलोमीटर। तो एक दूसरे से 600 किलोमीटर ये दूर है। यहाँ तक हमें समझ आ गई, सही है। और उनकी स्पीड का डिफरेंस कितना है, वो है 6 किलोमीटर पर आवर। और मैंने बताया, कल भी आपको बताया था कि डिफरेंस का मतलब होता है कि वो एक दूसरे में से उसको माइनस कर देना। जब भी डिफरेंस निकालना हो दो चीज़ों का, तो दूसरी वैल्यू में से पहली को माइनस कर दें, आपके पास डिफरेंस आ जाएगा। यानी डिफरेंस ऑफ जो इनकी स्पीड है उसको मैं कह लूँगा x माइनस वाई, वो कितनी है, 6 किलोमीटर है। इसको इक्वेशन नंबर 1 भी कह लेंगे। हमने अभी तक अपना यहाँ तक क्वेश्चन को हल कर लिया। अब दूसरे नंबर में वो कह रहे हैं कि आफ्टर 1/2 आवर्स, यानी इतने घंटे गुजरने के बाद उनके दरमियान डिस्टेंस रह जाता है 123 किलोमीटर। अच्छा, 4.5 घंटे जब गुजरते हैं तो वो दोनों कार एक दूसरे के करीब आती जा रही हैं। अब फर्ज करते हैं कि जब यहाँ पर A कार आ गई और यहाँ पर B कार आ गई है और इन्हें टाइम कितना लगा, 1/2 आवर। इतने घंटे के बाद ये जब एक दूसरे के करीब आई तो अब इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना रह गया, वो है 123 किलोमीटर। सही है जी, यानी इतने घंटे के बाद इनका जो डिस्टेंस है वो 123 किलोमीटर रह गया। अब हमें पता है कि हमारे पास फॉर्मूला जो होता है स्पीड डिस्टेंस का, वो होता है S = VT, यानी S से मुराद है कि उनका डिस्टेंस और V से मुराद होता है उनकी स्पीड और T से मुराद होता है टाइम। अच्छा, यहाँ पर जब डिस्टेंस जो है वो तो क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है और कार एक दूसरे की तरफ आती जा रही है। इसका मतलब है इनकी स्पीड तो ऐड अप हो जाएगी और जो टाइम है वो इस फॉर्मूले के मुताबिक टाइम स्पीड्स के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अब देखें डिस्टेंस कितना रह गया इतने घंटे के बाद। अगर मैं ये डिस्टेंस निकालना चाहूँ A और B कार्स ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है इतने घंटे में, तो वो कैसे निकलेगा, यानी 600 में से माइनस कर दूंगा मैं 123 को, तो मेरे पास वो डिस्टेंस बच जाएगा जो इन दोनों कार्स ने कवर कर लिया था। सही है। और इसकी जो हमारे पास वेलोसिटी है यानी स्पीड है, स्पीड एडअप होगी, स्पीड यानी x + y हो जाएगी। और टाइम कितना लगा, वो है 4/1/2 आवर। 4/1/2 को हम अगर सिंप्लीफाई शक्ल में लिखे, 4 2 8 और 1 ये आ जाएगा 9/2, तो ये है जी 9/2। सही है जी, यहाँ तक हमने कर लिया।
अब इसे मैं मज़ीद सिंप्लीफाई कर लूँगा अगर ये हो रहा है, यानी 600 में से मैं माइनस कर दूंगा 123 को, तो मेरे पास बचेंगे 477 इक्वल आ जाएगा x प्लस वाई और 9/2। ये वाली फ्रैक्शन जो है 9/2 इधर क्या हो रही है, इसके साथ मल्टीप्लाई। जब इस फ्रैक्शन को उठा के मैं यहाँ लाऊंगा तो ये उलट जाएगी, सिंपल। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, इस तरफ लाकर इक्वालिटी के दोनों साइड को आप इंटरचेंज करके भी लिख दें, उससे फर्क नहीं पड़ता। यानी मैं x प्लस वाई इधर लिख लेता हूँ, इक्वल में आ जाएगा 477 और ये वाली फ्रैक्शन x प्लस वाई के साथ 9/2 है, जब ये इधर आएगी तो ये हो जाएगी 2/9, सिंपल। तो अब इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो x प्लस वाई मेरे पास इक्वल आ जाएगा 106 के। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह लेते हैं। लेकिन हमने अपनी स्टेटमेंट को इक्वेशंस की शक्ल में लिख लिया। अब इन इक्वेशंस को हम मैट्रिसेस की शक्ल में लिखेंगे और मैट्रिसेस की शक्ल में लिखने के बाद इसे सिंप्लीफाई कर देंगे। अब इन पहली और दूसरी इक्वेशन यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू है 6 और x प्लस वाई इज इक्वल टू है 106, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। इन दोनों से हमने क्या बना लेने हैं, अपने मैट्रिसेस बना लेने हैं। मैट्रिसेस बनाने का तरीकाकार वही है, ए मैट्रिक्स जो है उसमें सारे कांस्टेंट आ जाते हैं। कांस्टेंट नंबर वो होते हैं जो वेरिएबल के साथ होते हैं, यानी x और y के साथ। तो यहाँ x के साथ कुछ नहीं है, इसका मतलब है यहाँ 1 है, यहाँ कुछ नहीं है तो ये माइनस है, तो ये -1 है। सिमिलरली इनके साथ भी कुछ नहीं है तो ये भी 1 1 है। ए मैट्रिक्स मेरा कॉन्स्टेंट्स का बन जाता है, वेरिएबल एक्स और वाई। एक्स मैट्रिक्स मेरा जो होता है वो वेरिएबल्स का बनता है, और दूसरे इक्वालिटी के दूसरी तरफ जो नंबर होते हैं वो मेरा बी मैट्रिक्स बन जाएगा, वो आ जाएगा 6 and 106। सही है जी। हमने अपने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिसेस की शक्ल में ले आए। अब हमने इस पर अप्लाई करने हैं अपने दोनों मेथड, यानी मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड भी और क्रैमर्स रूल भी। तो फर्स्ट मेथड जो मेरा है वो क्या है, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। मैं उसको इस पर अप्लाई करूंगा, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। इसको मैं अप्लाई कर दूंगा अपनी इन इक्वेशंस पर, फर्स्ट मेथड को। इसका फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू होता है a इनवर्स b। मैट्रिक्स इन्वर्जन के फॉर्मूले में x बराबर है a इनवर्स b, ये इसका फॉर्मूला जो आपने याद रखना है। और इसमें मुझे दो चीजें चाहिए, एक b चाहिए और एक इनवर्स चाहिए। अब b तो मेरे पास मौजूद है और a इनवर्स का फॉर्मूला हमारे पास होता है एडजॉइंट ऑफ a ओवर a डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पर अब a इनवर्स निकालने के लिए मुझे एडजॉइंट ऑफ a चाहिए और a का डिटर्मिनेंट चाहिए। तो सबसे पहली चीज हम निकालते हैं हमेशा से डिटर्मिनेंट। अगर वो नॉन जीरो हो तो फिर उसे फर्दर सोल्व कर सकते हैं। सो a डिटर्मिनेंट ये किसके बराबर आएगा, मैं यहाँ a की वैल्यूज लिख दूंगा, वो है 1 -1 1 and 1। अब इसका डिटर्मिनेंट ओपन कर लेते हैं। 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा मेरा 1 से, दरमियान में माइनस आता है, और -1 मल्टीप्लाई होगा मेरा 1 से। अब इसको मजीद जब हल करेंगे हम तो 1 1 जार 1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 1 1 जार 1 आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा मेरे पास 2 के, विच इज नॉट इक्वल टू 0। सो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2। ए डिटर्मिनेंट निकालने के बाद मुझे दूसरी चीज क्या चाहिए, वो चाहिए एडजॉइंट। सो मैं यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए लिख दूंगा। एडजॉइंट ऑफ ए में हम क्या करते हैं जी, एडजॉइंट ऑफ ए लिखने के लिए हमेशा से हम क्या करते हैं, अपना जो ए मैट्रिक्स है उसकी डायगोनल एंट्रीज को इंटरचेंज कर देते हैं और रिमेनिंग वैल्यूज के साइन बदलते हैं। वो कैसे, ए मैट्रिक्स की ये डायगोनल एंट्री है, ये 1 1, ये इंटरचेंज हो जाएगी। तो 1 1 इंटरचेंज होगा तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, 1 1 1 ही रहेगा। बाकियों के साइन बदलेंगे, ये -1 है तो ये +1 हो जाएगा, ये +1 है तो ये -1 आ जाएगा। इस तरह से मैंने एडजॉइंट ऑफ ए भी निकाल लिया। अब यहाँ पर मुझे निकालना है ए का इन्वर्स। सो ए इन्वर्स निकालने के लिए हम यहाँ पर इन दोनों की वैल्यूज यानी एडजॉइंट ऑफ ए और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू पुट कर देंगे। सो ए इन्वर्स बराबर आएगा मेरे पास एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। सो एडजॉइंट ऑफ ए में मेरे पास क्या है, 1 1 -1 and 1। आफ्टर दैट डिवाइडेड बाय किसके होगा, ये ए डिटर्मिनेंट के। ए डिटर्मिनेंट मेरे पास बराबर है 2 के। सही है जी। अब मुझे क्या करना है, अपने इस फॉर्मूले में इन वैल्यूज को पुट करना और इसे सोल्व आउट कर लेना। ठीक हो गया जी। तो इसे सोल्व आउट करने के लिए हम क्या करते हैं जी, इसमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। अब ये वाला हिस्सा आपने समझ लिया है, इसको आप अच्छे से नोट कर लें। ये मैं रेज करता हूँ और इसको मजीद मैं यहाँ पर हल कर देता हूँ। इसको आप एक बार अच्छे से नोट कर लें। ले जी, अब यहाँ पर मैं इसका फॉर्मूला लिख के इसे सोल्व करने लगा।
सो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में मेरे पास x किसके बराबर है, x बराबर है a इनवर्स b के। अब मैं यहाँ इनकी वैल्यूज लिखूंगा और इसे सोल्व आउट कर लूंगा। सो x इज इक्वल टू आ जाएगा, x की जगह पर उसकी वैल्यूज ही लिख लेते हैं। x किसके बराबर है, x और y के, वो आ जाएगा x एंड y। आफ्टर दैट a इनवर्स की वैल्यू क्या है, ये है, ये 1/2 और 1 1 -1 एंड 1 और b मेरा किसके इक्वल है, यहाँ पर b बराबर है मेरा 6 और 106 के, 6 एंड 106। अब इसे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई का तरीका वही है जो हम शुरू से करते आ रहे हैं। सो 1/2 इक्वल आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई होगा 6 से, दरमियान में प्लस आएगा, और 1 मल्टीप्लाई होगा किससे, 106 से, 106। आफ्टर दैट -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 6 से, दरमियान में प्लस आएगा, और ये वाला 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा मेरा 106 से। अब इसे मजीद हल करते हैं। 1/2, 1 को 6 से करूंगा तो 6 1 जार 6, प्लस 1 को 106 से करूंगा तो 1 106 और 106 ही आ जाएगा, यानी 1 जब 106 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 106 ही आएगा। -1 1 से मल्टीप्लाई, -1 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 1 जार -6, और प्लस 1 को 106 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो भी 106 ही आ जाएगा। मजीद हम इसे कैसे सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, 1/2, 106 में प्लस करूंगा 6 तो वो 112 आ जाएगा, यानी 112। फिर 106 में से माइनस कर दूंगा 6 को तो वो मेरे पास बच जाएगा 100। ठीक है जी, इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया। मजीद सिंप्लीफिकेशन किस तरह पॉसिबल है, ये 2 इन दोनों के साथ बारी बारी डिवाइड हो जाएगा, यानी 112 डिवाइडेड बाय 2 और 100 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा हमारे पास। अब इसको मजीद हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर दोनों की कटिंग होती है तो कट कर लेंगे, 2 1 जार 2, तो 2 से जब ऐसे 2 5 जार 10 एंड 2 6 जार 12, सिमिलर 2 1 जार 2 और 2 50 जार 100। ये जो मैंने मैनुअली कट किया, मुझे अंदाज़ा हो रहा है, आप इजीली कैलकुलेटर पे इन वैल्यूज़ को लिखें और उसे सोल्व आउट कर लें तो आपके पास ये आसानी से जवाब निकल आएगा। सो x और y किसके बराबर आ गया, मेरा x और y बराबर आ गया जी, यहाँ पर x की वैल्यू बची है 56 और y की वैल्यू क्या बच गई है जी, 50। सो हमने जो इनकी स्पीड है वो दोनों की निकाल ली, यानी मेरा x बराबर आ गया, यहाँ पर x किसके बराबर आ गया, 56 किलोमीटर पर आवर के, और y किसके बराबर आ गया, 50 किलोमीटर पर आवर के। इस तरह से हमने इन दोनों की x और y की अपनी वैल्यूज़ निकाल ली, यानी हमने इनकी स्पीड निकाल ली। ठीक है जी। सो इस तरह से पहले मेथड से हमने अपनी इस क्वेश्चन को सोल्व आउट कर लिया। अब इसी क्वेश्चन पर हम अपना दूसरा मेथड अप्लाई करेंगे, यानी क्रैमर्स रूल। सो उसके लिए मैं ये वाला बोर्ड अरेज कर रहा हूँ, आप इसको अच्छे से देख लें। सो अपने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन और मैट्रिसेस को हम यहाँ लिख लेते हैं ताकि इसको हम हमारे पास स्पेस ज़्यादा और इजीली हम इसे सोल्व आउट कर सके। मैं यहाँ इन इक्वेशंस को लिख लेता हूँ, यानी x माइनस वाई ये बराबर है 6, ये इक्वेशन नंबर 1 है। x प्लस वाई ये बराबर है 106, इसको इक्वेशन नंबर 2 कहा है हमने। और हमारे पास a मैट्रिक्स बराबर है 1 -1 1 एंड 1, और हमारे पास जो b x मैट्रिक्स है वो बराबर है x और y के, और हमारे पास जो b मैट्रिक्स है वो बराबर है 6 और 106 के। ठीक है जी, हमने अपने सिस्टम को, तो बाकी हिस्सा भी। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम अपने इसी क्वेश्चन को, यानी क्वेश्चन नंबर 6 को हम करेंगे अपने दूसरे मेथड यानी क्रैमर्स रूल से। अच्छा जी, ये इक्वेशंस कैसे बनी है, मैट्रिसेस कैसे बने हैं, इस तमाम को देखने के लिए, यानी इस मेथड को देखने के लिए आप इस वीडियो का शुरू वाला हिस्सा देख सकते हैं, वहाँ पर ये सारी तफसील मौजूद है। अब मैं इस क्वेश्चन पर अप्लाई करूँगा इसका सेकंड मेथड यानी क्रैमर्स रूल। पहले मेथड से हमने इसे हल कर लिया, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से, अब हम इसको क्रैमर्स रूल से हल करेंगे। तो क्रैमर रूल के लिए सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। उसमें x बराबर होता है हमारे पास ax डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट, और y इक्वल होता है ay डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट।
अब मुझे यहाँ पर क्या क्या चाहिए, एक ए का डिटर्मिनेंट चाहिए, एक ए एक्स चाहिए, फिर उसका डिटर्मिनेंट, सिमिलरली ए वाई और उसका डिटर्मिनेंट। तो पहला स्टेप होता है डिटर्मिनेंट निकालने का, यानी ए का डिटर्मिनेंट, वो हम फाइंड आउट करेंगे। ए डिटर्मिनेंट के लिए हम इसकी वैल्यूज़ को लिख लेंगे, वो क्या है 1, -1, 1 एंड 1। और डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे, डिटर्मिनेंट ओपन करते हैं तो हम इन्हें डायगोनल्स को क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 1 मल्टीप्लाई होगा मेरा 1 से, दरमियान में माइनस आता है हमेशा, और 1 फिर मल्टीप्लाई होगा मेरा किससे, -1 से। ले जी इसे सोल्व करेंगे, 1 1 जार 1, माइनस माइनस प्लस, 1 1 जार 1। अब इन्हें मज़ीद हल करेंगे जब, तो ए डिटर्मिनेंट बराबर आ जाएगा जी 1 + 1 2 के। ये हमारे पास नॉन ज़ीरो है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, मज़ीद हल कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़ मैंने निकालनी है ए एक्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमारा जो ए मैट्रिक्स है यहाँ पर, ये वाला ए मैट्रिक्स, ये इसके जो पहले हमारे, यानी ये इस मैट्रिक्स को ले लें, डिटर्मिनेंट में वैल्यूज थी, ए मैट्रिक्स के जो पहले एलिमेंट है यानी 1 1, इसकी जगह मैं बी वाले मैट्रिक्स के एलिमेंट लिख दूंगा। इन 1 1 की जगह आ जाएगा मेरा 6 एंड 106, और दूसरे जो कॉलम है यानी -1 और 1 वो वैसे ही आ जाएगा ए एक्स में। अब ए वाई जब हम निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, जो हमारा दूसरा कॉलम है यहाँ -1 और 1, इसकी जगह आ जाएगा बी मैट्रिक्स यानी 6 और 106, और इसके बाद पहला जो मेरा कॉलम है यानी 1 और 1 वो यहाँ पर वैसे ही आ जाएगा। अब मैंने क्या और मज़ीद निकालना है, मैंने निकालना है ए एक्स का डिटर्मिनेंट, और दूसरे नंबर पे मैंने निकालना है ए वाई का डिटर्मिनेंट। सो ए डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम ए एक्स की जो वैल्यूज़ आई हैं उन्हें यहाँ पुट कर लेंगे। तो हमारे पास जो ए एक्स की वैल्यूज़ आई हैं वो यहाँ पुट करेंगे। वो क्या आई है जी हमारे पास, वो आई है 6 -1 एंड 106 एंड 1। ले जी मैंने डिटर्मिनेंट में वैल्यूज़ को पुट कर लिया। अब इस डिटर्मिनेंट को हम क्या करेंगे, ओपन कर लेंगे, यानी मेरा 6 मल्टीप्लाई होगा किससे, 1 से। ए एक्स के डिटर्मिनेंट में 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, दरमियान में माइनस आता है, और ये 106 मल्टीप्लाई होगा मेरा -1 से। ये हमने लिख लिया। अब इसे सोल्व करते हैं, 6 1 जार 6, माइनस माइनस प्लस, 106 1 जार 106, यानी 106 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 106 आएगा। अब इन दोनों को ऐड अप कर लेंगे, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 6 + 106 वो आ जाएगा 112, यानी 112। अब ए वाई को भी इसी तरह हम हल करेंगे। सो ए वाई का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए इसकी वैल्यूज को यहाँ पुट कर लेते हैं। वो क्या है, 1 1 6 एंड 106। ले जी अब ए वाई का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, उसे फिर निकालने के लिए इसको ओपन करेंगे हम। 1 को मल्टीप्लाई मैं कर लूँगा किससे, 106 से, दरमियान में माइनस आएगा, और 1 फिर मल्टीप्लाई होगा मेरा किससे, 6 से। ले जी इस तरह से इसे हल करेंगे। 106 को 1 से करूँगा तो 106 मल्टीप्लाई किया, यानी 1 से 106 को मल्टीप्लाई किया 1, माइनस 6 1 जार 6। सो ए वाई का डिटर्मिनेंट का जो फाइनल आंसर है, 106 में से मैं -6 करूँगा तो मेरे पास बचेगा 100। अब यहाँ पर मैंने निकालना है एक्स और वाई के फॉर्मूलाज लिखते हैं और उसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। सो एक्स इक्वल होता है ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, यहाँ इनकी वैल्यूज पुट कर दूंगा मैं। सो एक्स इज इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई है 112 डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, और उसकी वैल्यू मेरे पास आई है 2। जब मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा यानी 112 को, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 56। ये आप कैलकुलेटर पर इजीली चेकआउट कर सकते हैं इसको। इसके बाद हमारे पास जो y है उसका फॉर्मूला होता है ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। इसके लिए ए वाई की वैल्यूज़ को मैं यहाँ पुट करूँगा और उसे सॉल्व करूँगा। सो y इज इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई है 100 डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, और उसकी वैल्यू आई है मेरे पास 2। यहाँ पर 2 पुट कर दूंगा, और जब मैं 200 को 2 से डिवाइड करूँगा तो वेरी इजी है, ऑब्वियस सी बात है, मेरे पास 50 आ जाएगा। सो y की वैल्यू आ जाएगी 50। इसका मतलब है कि पहली स्पीड मेरी क्या आ गई है 56 किलोमीटर पर आवर, और दूसरी स्पीड आ गई है 50 किलोमीटर पर आवर। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.6। ये एक्सरसाइज बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है।
यानी मोस्ट ऑफ द केस में अगर आप पेपर उठाकर देखें अपने तमाम पास पेपर्स भी और इन फ्यूचर भी, तो ये जितने भी आपकी ये एक्सरसाइज 1.6 इसमें से ही कोई ना कोई क्वेश्चन पहले लॉन्ग का एक पार्ट दे देगा, या पहला लॉन्ग जो है वो यहाँ से देता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपने इस एक्सरसाइज को अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। हमारा ये सिलसिला जारी है, इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर में हम फर्दर जो है अपनी इस बुक को सोल्व आउट करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।